ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर मेरी आवाज जा रही है तो कोई भी अपना हैंड रेज कर दीजिए। ओके। ओके। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। चलिए चलिए, एक बार फिर से मैं विकास करिए आप सभी लोगों का इस जूम की बेहतरीन सेशन में स्वागत करता हूं। और आज का जूम का सेशन कल ही की तरह एक बार फिर से बेहतरीन होने वाला है, जिसमें आपके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, आपके जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जो आपको फील्ड में परेशान करते हैं। जैसे कुछ लोग आपकी लाइफ में जैसे आपको परेशान करते हैं, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी, लोगों के क्वेश्चंस भी आपको परेशान करते हैं। और आज का सेशन इसी पे होने वाला है, तो बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। चलिए आज की मीटिंग को चालू करते हैं और आप सभी लोगों का इस बेहतरीन ग्रुप के सेशन में मैं विकास तारी स्वागत करता हूँ। और इस मीटिंग को एक कहानी से चालू करते हैं। बहुत बेहतरीन कहानी है और अच्छा भी लगेगा आप लोग को सुन करके कि इस दुनिया में किस तरीके के लोग हैं कि जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। एक बार की बात है, तीन लेडीज थी। तीन लेडीज ने एक बार क्या किया कि तप किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तप किया। और जब उन्होंने तप किया तो भगवान खुश हुए उनके तप से, उनके जप और तप से भगवान खुश हुए और वो उनके पास आए। कहे ठीक है, आप लोगों के हम तप से खुश हुए, आपको जो मांगना है मांग लो। आपको जो भी चीजें मांगनी हो, आपको जो चीजें अच्छा लगे वो आप मांग सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि लेडीजों को बड़ा खुशी हुआ कि चलिए ठीक है। और लेडीजों का जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो होती है खूबसूरती। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आप लोगों ने ये जब और तब किया हुआ है तो हम आपको एक पासा देते हैं। छोटा सा पासा है, उस पासे को हम आपको देंगे। और भगवान ने कहा कि इस पासे को फेंक करके आप जो एक ही बार जिंदगी में एक बार आप जो मांगना चाहें आप मांग सकते हैं। आप जो भी मांगना चाहती हैं, अगर आपको जो भी चीजें हैं, आप इस पासे को एक बार फेंकिए और आपको जो मांगना है आप मांग लीजिए। विद इन अ सेकेंड, आपको सेकंड के अंदर ही वो चीजें मिल जाएंगी। तो बड़ा वो लेडीज बड़ी जो है, तीनों लेडीज ने बड़ा उनको खुशी हुआ, बहुत उनको अच्छा लगा कि चलिए ठीक है, ये हम लोग को जो है बड़ा अच्छा मौका मिला हुआ है अपनी लाइफ में कुछ करने का। और उसके बाद फिर वो पासा जो है, पहली लेडीज ने कहा कि ठीक है मैं विश मांगती हूँ। और विश उसने मांगा कि उसने पासा फेंका। और पासा फेंकने के बाद लेडीज का, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो पहला विश होता है वो होता है कि खूबसूरती। तो उसने कहा कि अभी जो मैं थोड़ा बहुत जो है, मतलब हो नॉर्मल लेडीज थी, तो उन्होंने कहा कि जो अभी मैं थोड़ा बहुत हूँ, ये पासा फेंका और उसने कहा कि ये भगवान, मुझे इतनी खूबसूरत आप बना दीजिए कि वैसा खूबसूरत पूरी दुनिया में कोई ना हो। और इतना कहते ही जैसे उसने, और परी के तरीके से तो पूरा बदल गई वो, परी हो गई। और जब परी हो गई तो उसके बाद फिर दूसरे दूसरे का नंबर आया। उसने कहा कि ये तो बहुत गजब बात है, ये तो बहुत अजीब बात हो गई। उसने कहा कि उसने फिर पासा फेंका, उसको मौका मिला था, उसने पासा फेंका और उसने कहा कि हे भगवान, इस दुनिया में मैं सबसे जो है खूबसूरत तो हो ही जाऊं, इस लेडी से जो ये है इससे भी मैं खूबसूरत हो जाऊं। वो एक और, आपका नेटवर्क स्लो है सर। नहीं, हमारा नेटवर्क तो स्लो नहीं है आई थिंक। और उसके बाद उसने पासा फेंका। पासा फेंकने के बाद फिर उसने कहा कि मैं पूरी दुनिया में खूबसूरत हो जाऊं, मेरे पास बहुत सारे पैसे और घर हो जाए, और घर होने के बाद मैं इस लेडी से भी खूबसूरत हो जाऊं। अब वो उस लेडी से भी खूबसूरत हो गई और उसके पास बहुत बढ़िया घर हो गया। ये जो है दो चीजें हो गई और उसको बड़ा, अब पहले वाले को थोड़ा सा वो हो गया कि अब ये क्या हो गया। अब तीसरी वाली का नंबर था, तीसरी जो लेडीज थी उसका नंबर था। उसने कहा, उसको उसने देखा, देखने के बाद कहा कि ये तो गजब हो गया। उसने, उसके पास भी एक मौका था अपनी जिंदगी में कुछ करने का। उसने पासा फेंका। पासा फेंकने के बाद उसने कहा कि हे भगवान, हे भगवान, इन दोनों लेडीजों के पास जो कुछ भी है ये पहले जैसे ही हो जाए। और इतना कहते ही वो पहले जैसी लेडीज हो गई। और उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं रहा।
जैसी जिंदगी वो जी रहे थे वैसी जिंदगी में चले गए। उनके पास एक बहुत बड़ा मौका था। तीसरी लेडीज के पास बहुत बड़ा मौका था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ और बेहतर कर सकती थी। लेकिन कुछ लोग आपकी लाइफ में होते हैं जिनको इस बात से प्रॉब्लम नहीं हो, इस बात से प्रॉब्लम होती है कि आपके पास क्या है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि उनको कितना बड़ा मौका मिल रहा है या कितना बड़ा मौका मिला हुआ है। उनको बस हमेशा इस बात से होती है कि आपके पास जो है वो कैसे खत्म किया जाए, वो कैसे हट जाए। वो खुद तो खुद, क्योंकि उनके पास इतनी वो नहीं होती है, इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो उस चीज को करे और आगे बढ़े। और वो दूसरों को परेशान, दूसरों की खुशियों से, दूसरों के सक्सेस से परेशान रहते हैं। और सारा करा धरा पे पानी फिर जाता है, सारे करे धरे पे उनको उसी बात में खुशी मिलती है। और कुछ लोग जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं होता है, कुछ लोग जो जो करना जो कामचोर टाइप के होते हैं, वो बिल्कुल एक ही बात कहते हैं। वो हमेशा परिस्थितियों को दोष देते हैं, और परिस्थितियों को दोष भी देते हैं। अभी मैं कल एक लाइन पढ़ रहा था या सुन रहा था, मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी लगी कि कहीं लिखा हुआ था कि कितना मजा आता चलने में, कितना मजा आता चलने में, काश पूरी दुनिया रुकी होती। कितना मजा आता चलने में, काश पूरी दुनिया रुकी होती। दोस्तों, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं लाइफ में, जो चलना तो चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि कोई ऐसा खरगोश मिल जाए जो सो रहा हो और हम रेस जीत जाए। आज की डेट में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता मतलब ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हमको अपनी काबिलियत बढ़ानी है, अपने अंदर वो टैलेंट लाना है कि हम दूसरों से जीतें। हम अपने अंदर इतना जो है चीज़ों को सीखें। ये जूम मीटिंग हो सकती है या मीटिंग सब चालू हो गई है। अब इस मीटिंग से या उस चीज़ों से हम इतना ज़्यादा सीखें कि हम अपनी सक्सेस में उस चीज़ों को लगाएं, दूसरे के विनाश में वो ना लगाएं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं विकास तिवारी आप सभी लोगों का मीटिंग में स्वागत करता हूँ। और अब वो टाइम आ चुका है जब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और अपने क्वेश्चंस आप पूछ करके आप उसका जवाब ले सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आपका जवाब देने के लिए, आपकी बातों को एक बहुत ही एक अच्छे तरीके से, अलग तरीके से बताने के लिए, जो आपको फील्ड में मोटिवेट करेगी, उसके लिए वो तैयार है। देर ना करते हुए मैं, हमारे पास बहुत सारे और क्वेश्चंस आए हुए हैं। देर ना करते हुए मैं एक क्वेश्चन लूंगा। और एक चीज और है कि आज जो भी अपना क्वेश्चन पूछना चाहें, आज जो भी लोग अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में अगर मेरी किसी का था कि नेटवर्क इशू है, अगर मेरी आवाज जा रही है तो कोई भी अपना हैंड रेज कर दीजिए एक बार फिर से, अगर मेरी आवाज प्रॉपर जा रही हो। राकेश जी, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए आज कुछ क्वेश्चंस और हैं। और एक चीज और है कि आज आप लोग खुद अपना कोई क्वेश्चन अगर हो, और अगर आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपका जेन्युइन क्वेश्चन है तो वो लिया जाएगा, और हम लोग अपने जो लीडर्स हैं, जो इन क्वेश्चन से परे हैं, जो इन क्वेश्चन से बहुत दूर निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, उनसे हम लोग जानेंगे। तो देर न करते हुए मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ जो हमारे पास आया हुआ है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आई थिंक ये ऐसा कोई कंसल्टेंट नहीं होगा जिसके पास ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं पूछने चल रहा हूँ। और पूछने चल रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये होता है कि कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं मेरा पैसा डूब गया है, मोदी केयर में मेरा पैसा डूब गया है। या मेरे कोई जानने वाले थे, मेरे कोई दोस्त थे, उन्होंने मोदी केयर स्टार्ट किया और पैसा डूब गया। इस क्वेश्चन का जवाब कौन देना चाहेगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का रहता है, और खास करके जो नए लोग होते हैं वो डर जाते हैं इस क्वेश्चन से। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। हमारे पास देखिए बहुत अच्छा आज, अच्छा ये लग रहा है कि लीडर्स सामने आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए, राजकुमार जी हैं, राजकुमार एंड दीपमाला जी, मैं जरूर चाहूंगा अपने आप को अनम्यूट करें और ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब दें। गुड मोदी केयर मॉर्निंग विकास जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर जी, जैसे इस क्वेश्चन जो है कि मेरा पैसा डूब गया, तो डूबने की बात है यहाँ पे। आप पैसा तो जमा नहीं करा रहे हैं कि आपका पैसा डूब जाएगा। हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट जैसे हम मार्केट में खरीदते हैं या प्रोडक्ट मार्केट में पैसा दे के लेते हैं, वैसे यहाँ भी करना है। तो यहाँ डूबने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि पैसा वहां पे डूबता है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट है। कोई यहाँ पे पैसा डूबने का सवाल ही नहीं है। जो बिल्कुल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा हमारा डूब गया, तो प्रोडक्ट दे रहे हैं जैसे मार्केट में। जैसे कि कोई चीज है, हमने कहीं से कोई चीज खरीदा,
और खरीदने के बाद वो चीज लाया, घर पे यूज किया, तो वहां पे पैसा दिया, सामान मिला, तो यहाँ पे डूबने का कोई सवाल ही नहीं है। नहीं नहीं ठीक, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। एक जी जैसे ये क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि कोई शख्स कहता है कि हमारे एक जानने वाले थे, जी हमारे एक जानने वाले थे जिनका पैसा डूब गया है। जी मान लीजिए आपके मित्र कोई रमेश हैं और जी रमेश ने कहा कि हमारे एक मित्र सुरेश थे, तो सुरेश का पैसा डूब गया है, तो हमें एज अ कंसल्टेंट रमेश को क्या बताना है? ये चीज पे थोड़ा सा फोकस करिए सर। जी सर, तो वहाँ पे यही कहना है रमेश जी ने कि पहले उन्हीं के सवाल करना है कि पैसा कैसे डूब गया, क्या उन्होंने किया, कैसी कंपनी में उन्होंने काम किया, तो वो पूरा जानकारी पहले उनसे लेना है कि आप पैसा कैसे डूबा, कहाँ पे उन्होंने लगाया था। तो ये जानकारी जब आप उनसे लेंगे, वो खुद ही मतलब वहाँ से आंसर मिलेगा, तो किस कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया था। शायद वो ऐसी कंपनी में पैसा लगाए हों जहाँ पे वो पैसा जमा कराने वाली कंपनी रही हो, तो वहाँ पे उनका पैसा डूब गया। तो यहाँ पे पैसा डूबने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो यही चीज़ उनको बताना, पहले उन्हीं से पूछना है, किस बिल्कुल कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया था। बिल्कुल 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 सर। नहीं, कुछ लोग अगर मान लीजिए सर ऐसा कहते हैं कि हमारे एक रमेश ने बोला कि हमारे एक सुरेश मित्र हैं और सुरेश जी, का पैसा मोदी केयर में डूबा हुआ है। जी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि एक सुरेश हमारे मित्र है, वो कह रहे थे कि मोदी केयर आप मत करिए, मतलब वो रमेश को तो सलाह दे रहे थे सुरेश जी कि क्योंकि मोदी केयर वहाँ पे पहले पैसा मेरा पैसा गया। इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, प्रोडक्ट ही लिया है, और प्रोडक्ट लेने में प्रोडक्ट लिए यूज़ किएँगे, तो वहाँ पे पैसा डूबने का सवाल नहीं है सर। जी, 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 बहुत बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल बेहतरीन कि यहाँ पे जब हम पैसा दे करके सामान ले रहे हैं, तो उसको डूबना का कोई मतलब नहीं है, उनसे ये चीज़ क्लियर करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अरविंद जी हमारे साथ हैं। जी सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मोदी के मॉर्निंग विकास जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मोदी के मॉर्निंग आला सर, जैसे आपका सवाल है कि यहाँ लोग कहते हैं कि मोदी केयर में हमारा पैसा डूब गया है। मेरा अपना मानना है, सबको बताना है, जब आप किसी को उधार सामान देते हैं और वहां से पैसा नहीं मिलता है, तो उसी को काफी लोग मार्केट में ये कहते हैं मेरा पैसा डूब गया है। दोस्तों, आपको एक है बताना है कि कभी भी प्रोडक्ट आप उधार मत दीजिए। बिल्कुल, लोग उधार देते हैं और मार्केट में पैसा नहीं मिलता है। पेमेंट लीजिए। सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है थोड़ा-सा। सर, आवाज जा रही है? जी, जी, बिल्कुल, अब आ रही है। सर, जैसे लोग कहते हैं कि हमारा मोदी केयर में पैसा डूब गया। मेरा अपना मानना है कि जब लोग उधार सामान देते हैं अपने बिजनेस को जल्दी जल्दी प्रमोट करने के लिए और पैसा मार्केट से नहीं पाते हैं, तो मेरे हिसाब से लोग उसी पैसे को कहते हैं कि मोदी केयर में मेरा पैसा डूब गया। तो यहाँ बिल्कुल, यही बिल्कुल, ध्यान रखना है कि हमको उधार सामान नहीं नहीं देना है। देना है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली सर। सही बात है। बिल्कुल कि जो लोग कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू सर आपके अकॉर्डिंग कि जो लोग कहते हैं कि मेरा पैसा डूब गया है, वो कहीं न कहीं उन्होंने या तो उधार दिया होगा या तो वो जो है उन्होंने कुछ और तरीके से अलग तरीके से काम किया होगा कि वो उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, उसके बाद फिर उन्होंने अलग तरीके से काम करने की कोशिश की होगी, सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चले होंगे और फिर वो उनको वही चीज़ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मेरा पैसा डूब गया। बिल्कुल बेहतरीन सर, मज़ा आ गया और हमारे साथ हैं अभी जो है चलिए बिल्कुल ये जो है था कि जो लोग कहते हैं लीडर्स जो है जो लोग कहते हैं कि हमारा पैसा डूब गया। डूबने का क्या मतलब है? डूबने का मतलब ये है कि हमने एक हाथ से पैसा दिया, दूसरे हाथ से हमने सामान लिया। अब अगर वो पैसा, वो सामान हम किसी तीसरे को ले जाकर के उधार दे दें या कुछ और सिस्टम हम अप्लाई करें और कुछ और चीज़ें हम करें सिस्टम में, सिस्टम के खिलाफ जा कर के, तो शायद उसी को डूबना कहते होंगे। यहाँ पे हमें रमेश को ये समझाना है कि शायद सुरेश जी ने ऐसा किया था, इसलिए रमेश को वो सलाह दे रहे थे कि मोदी क्या नहीं करना चाहिए। जीपी वर्मा जी हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट गुड कर मॉर्निंग सकते गुड मॉर्निंग सर। हैं। जी, गुड मॉर्निंग सर।
सर यहाँ पैसा डूबने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सपोज दैट हमने 10,000 का सामान उठाया और हमारे पास नॉलेज नहीं, हम दूसरे को दे दिए 2,000 का सामान। अब सपोज दैट कुछ दिन बाद वो कह रहा है कि नहीं सामान आपका नहीं सही है, बेकार है, मतलब यूज नहीं, मतलब मुझे फायदा नहीं कर रहा है, तो वापस करेगा तो उसी को डूबना कहेंगे। इसमें और कोई प्रोसेस नहीं है सर। क्योंकि अगर हम कोलगेट लेने जाते हैं मार्केट से, तो क्या हम ये कह सकते हैं दुकानदार से कि मेरा पैसा डूब गया, 10 रुपया मेरा बेकार चला गया? या एक शैम्पू लिए 50 रुपए का, हमारे बाल और झड़ने लगे तो कहते हैं हमारा पैसा डूब गया? ये तो शिकायत कोई नहीं करता है। चलो शिकायत अगर कर रहा है कि यहाँ डूब गया, तो डूबता खाली इसीलिए है कि उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं रही होगी उसको एक्सप्लेन करने का कि सामान को यूज कैसे किया जाता है। तो मस्ट यहाँ है सर सीखना मेन। बिना सीखे अगर हम कोई भी चीज करते हैं तो उल्टा होगा उसका रिजल्ट, ये कंफर्म है। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ लोग अलग जो रुख अख्तियार करते हैं, अलग तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, वो ये कि उन्होंने स्टॉक रख लिया। स्टॉक रख लिया, जब उनके अपलाइन ने बताया कि स्टॉक रखिए और अपने आप डाउनलाइंस को बताइए, तो वो उन्होंने स्टॉक तो रख लिया, स्टॉक तो रख लिया, लेकिन वो फिर जो दूसरा प्रोसेस था वो नहीं करते हैं। वो अपने लोगों को बुलाते नहीं है, वो अपने लोगों को बताते नहीं है। और जब वो सामान पड़ा रहता है तो वो जितनी बार उस सामान को देखते हैं वो परेशान रहते हैं। इसलिए वो इनके दिमाग में ये भी आता है कि जो है वो क्योंकि सिस्टम के खिलाफ जाके करते हैं और लगता है वो जो है हमारा पैसा डूब गया है। और सिमंगल सर हैं जी। सर अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। विकास जी, देखिए सवाल बहुत जेन्युइन है और अक्सर लोग ये बोलते हैं कि मोदी केयर में काफी नुकसान हो गया मेरा। अभी मेरे साथ भी एक घटना घटी। मैंने अपने मामा जी को ज्वाइन कराया, गुजरात में रहते हैं, और उन्होंने प्रोडक्ट लेना शुरू किया वहाँ की डीपी से। और 6 महीना प्रोडक्ट लेने के बाद फिर उन्होंने कंटिन्यू किया, 12 महीने कंटिन्यू किया, फिर उन्होंने लॉयल्टी ब्रेक कर दी। मैंने पूछा कि मामा जी लॉयल्टी क्यों ब्रेक कर दी? बोले कि बड़ा नुकसान हो गया मेरा मोदी केयर में, और आया जो है कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा 1,000-1,200 आया होगा, और बड़ा पैसा मेरा बर्बाद हो गया मोदी केयर में। अब सोच रहा हूँ कि लॉयल्टी ना करूँ, सामान ना लूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है मामा जी, आपने पैसा जमा किया था, सामान मिला था कि नहीं मिला था? नहीं, सामान मिला था। तो हमने कहा मामा जी पैसा बर्बाद कैसे हुआ? तो बोले कि यार ये बताओ, जो सामान मार्केट में सस्ता है वही सामान मैं मोदी केयर में महंगा ले रहा हूँ। फिर हमने उनसे प्रश्न किया कि कौन सा सामान? तो बोले कि मल्टीविटामिन मार्केट में 150 की है 30 गोली, आपके यहाँ 350 रुपए में है 30 गोली। फिर मैंने मोदी केयर का जो आरोग्य बुकलेट है उसमें मैंने मल्टीविटामिन की डिटेल भेजी, हमने कहा चेक कर लीजिए क्या मार्केट में है। उन्होंने कहा मार्केट में तो नहीं है। हमने कहा ये बताएं, अगर आप 150 रुपए में कचड़ा खा रहे हैं, 350 रुपए में आपको सारी चीजें मिल रही हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, तो आप बताइए वो 150 सही है या 350? 350। तो कई सारे उन्होंने ये प्रश्न किए। तो मैंने क्या किया, जो मार्केट से उन्होंने सामान लिया था, जो उनको सस्ता लग रहा था, मोदी केयर का सामान महंगा लग रहा था, जब हमने उनको कंपेयर किया मार्केट के प्रोडक्ट की क्वालिटी से और सारे प्रॉफिट मिला के, तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रोडक्ट तो सस्ता है, अच्छा भी है, ठीक है मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये बताइए 1 महीना जो लॉयल्टी मेरी ब्रेक होगी, कंटिन्यू कैसे होगी? तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्रॉस्पेक्ट को ज्वाइन करा देते हैं ये कह के कि बस आप ज्वाइन कर लीजिए, लॉयल्टी करिए और बहुत बड़ा पैसा आएगा और बहुत अच्छी इनकम होगी और बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत कार फंड में आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें होगी, और आप ज्वाइन कर लीजिए, बस मैं सब करा दूंगा। और अगला बंदा ज्वाइन करता है और बड़ी उम्मीद से कि अगर मैं 3,000 की लॉयल्टी कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा पैसा आएगा, तो कम से कम 1,500, 1,200, 1,800 तो आएगा ही 3,000 की परचेज पे। और ऐसा होता है कि आता है 100 रुपये। तो मेन चीज शुरू में क्या है कि लोग गलत कह के ज्वाइन कराते हैं। उन्हें जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराएं, जिस व्यक्ति को लॉयल्टी बताएं, तो उन्हें बताना है कि मोदी केयर में अगर आप ग्राहक बनते हैं तो ये चारों फायदा होता है, और उन्हें लिख करके बताना चाहिए कि आपको 3,000 मान लीजिए आपने सामान खरीदा, तो 300 रुपये का सामान फ्री मिला, 36 रुपये हमारी उसकी एमआरपी हुई, 600 ये बचा। तो मतलब उनको टोटल प्रॉफिट बताना है कि अगर आप 6 महीना कंटिन्यू सामान खरीदते हैं तो जो सामान आपका जितने का पड़ा है वो रेट आधा हो जाएगा। तो मार्केट के रेट से अगर कंपेयर करा देंगे तो वो सेटिस्फाइड रहेंगे। उन्हें ये लगता है कि मैंने मोदी केयर से महंगा सामान खरीद के अपना पैसा डुबो दिया। तो बाकी हर व्यक्ति जानता है कि जब मैं पैसा जमा नहीं किया तो पैसा डूबा कहाँ?
लेकिन उसको ये लगता है, वो इसलिए कहता है, उसको लगता है कि मोदी केयर का सामान महँगा, मैंने महँगा सामान खरीदा और इसलिए मेरा पैसा डूब गया। तो उसे कंपेयर करके ज़रूर बताना है कि क्वालिटी तो मिलेगी ही और आपके जो मार्केट का जो घटिया प्रोडक्ट उसका जो रेट है, आपका मोदी केयर का रेट उससे भी कम पड़ेगा, इस तरह से। अगर आप 1 महीना सामान खरीदेंगे तो आपको महँगा लगेगा, लेकिन अगर आप 6 महीना कंटिन्यू 12 महीना खरीदेंगे, तो इस तरह से देखिए इतना ये फ़ायदा हुआ, इतना ये फ़ायदा हुआ, इतना ये फ़ायदा हुआ और अंत में आपका सामान 40 रुपए में आ गया, मतलब 40% में आ गया। तो मान लीजिए कि मोदी केयर का कोई सामान मान लीजिए पेस्ट है 75 रुपए का, अगर उसका 60% निकाल दें या 50% निकाल दें, तो मेडिकेटेड पेस्ट आपका पड़ा 37.5 रुपए का। अब आप बताइए मार्केट में अगर आप पेस्ट लेने जाते हैं, हिमोफार्म है, सेंसोडाइन है या कोई भी मेडिकेटेड पेस्ट लेते हैं, तो अब आप बताइए क्या 100 ग्राम 100 रुपए से नीचे होगा, ऊपर होगा? या घटिया प्रोडक्ट बात करें, कोलगेट अगर आप खरीदते हैं 100 ग्राम, तो आप बताइए कि 100 ग्राम कोलगेट कितने का है? 55 का और मोदी केयर का मेडिकेटेड पेस्ट कितने का है? तो इस तरह से अगर कंपेयर कर देंगे, तो प्रोडक्ट का रेट काफ़ी कम होगा, उसे ये नहीं लगेगा कि मेरा पैसा डूब गया। उसे लगेगा कि नहीं मोदी केयर में जॉइन करके मैं बेनिफिट में हूँ, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट वहाँ भी लेना था, तो वहाँ से ये सस्ता है और अच्छा है। पूरी चीज़ें बतानी होगी विकास जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सर, बहुत बेहतरीन सर, बिल्कुल। और बिल्कुल सही बात है, जैसा आपने कहा कि लोग 3000 का परचेज़िंग करके 1800 अपने अकाउंट में चाहते हैं और बाकी वो सारे फ्री प्रोडक्ट्स चाहते हैं। आपने तो फिर भी कम बताया सर, हमारे साथ एक घटना हुई, हमारे साथ एक व्यक्ति आए, कहे कि जो है 3000 का हमने सामान लिया, कम से कम 3500-3600 रुपए तो आना चाहिए था। तो हमने कहा कि बिल्कुल सही कहा सर आपने और मुझे लगता है कि अभी आपसे मिलने का अभी समय नहीं है, हमारा ना हमको जो है ना आपका हमारे पास समय है, ना मेरे पास आपके लिए समय है। तो ऐसे लोगों से कोई जो है क्या मतलब रखा जाए? तो बहुत बिल्कुल सही कहा सर आपने कि लोग चाहते हैं कि उनका एक चीज़ और मैंने देखा हुआ है कि यहाँ पे जो लोग परचेज़िंग करते हैं, जैसे अगर 2500, 3000, 4000 की जो भी वो खरीदारी करते हैं, उनको ये लगता है कि ये जो पैसा है मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ये पैसा है वो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। जब तक लोग अपने ज़रूरत को यहाँ से नहीं जो है जोड़ेंगे, तब तक वो हमेशा उनको लगेगा कि यहाँ पे मेरा पैसा डूब रहा है। और ऐसे लोग अगर हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए क्योंकि ऐसे लोग आपको डिस्टर्ब भी करेंगे। आपका वही बात है कि उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो उनको जो एक वरदान मिला हुआ है, एक जो अपॉर्च्युनिटी मिली हुई है, वो हमेशा कहेंगे कि इनका भी खत्म हो जाए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, लीडर्स का और बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें पता चली। आई होप हमारे जो भी कंसल्टेंट्स होंगे उनको बड़ा मज़ा आया होगा। और अब देखिए कुछ क्वेश्चन्स आए हुए हैं, लेकिन अभी हम क्वेश्चन्स को बाद में लेते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को जो है मिला होगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को मिला होगा कि मेरे परिवार के लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मेरे परिवार के लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मतलब मेरे बीवी, मेरे माँ-बाप, मेरे बच्चे जब हम जाते हैं तो वो डिस्टर्ब करते हैं, वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। इस केस में क्या करना चाहिए? तो जो भी जो है लीडर्स या जो भी बताना चाहे प्लैटिनम डायरेक्टर्स एंड अबव, अगर वो बताना चाहें तो बिल्कुल जो है बता सकते हैं कि मेरे परिवार के लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं और इस केस में हमें क्या जवाब देना है? और मैं ज़रूर चाहूँगा कि लीडर्स आएँ और मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे बीच में क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर प्रदीप भार्गव जी हैं और वो आएँ और अगर ये चीज़ है, तो वो कैसे जो है लोगों को बताएँ, क्या चीज़ बताएँ कि हमारे परिवार के लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। इस केस में क्या बताना चाहिए? ओवर टू प्रदीप जी। चलिए, जब तक प्रदीप जी आ रहे हैं, तब तक हमारे साथ क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर शिवमंगल पांडे सर हैं। तो ओवर टू यू सर, कि अगर परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं, तो इस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, परिवार वाले हमेशा अपने बेटे का हित चाहते हैं, अपनी वाइफ़ का हित चाहते हैं, वाइफ़ है तो अपने हस्बैंड का हित चाहती हैं। परिवार के लोग हमेशा हित चाहते हैं। साथ नहीं देते हैं इसलिए कि उनकी जानकारी अधूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। उन्हें लगता है कि ये बिज़नेस जो है चलने वाला नहीं है और ये मेरा बेटा कह रहा है कि हम इसमें लाखों कमाएँगे जबकि पूँजी की तो उसने बात करी ही नहीं। तो ये सिस्टम कौन-सा है कि जिसमें दौड़-धूप करके, तेल-साबुन बेच के और लाखों कमा सकता है, तो कहीं न कहीं अपना समय बर्बाद कर रहा है, बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो ये गलत जगह पे जा रहा है, ये चलने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर कोई भी बंदा जिसने मोदी केयर जॉइन किया है, अगर वो अपने लीडर्स के साथ अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करता है, मिलवाता है और उनके फैमिली वालों को, परिवार वालों को उसकी पोटेंशियल के बारे में पता चलता है और पता चलता है कि मोदी केयर बिज़नेस बहुत बड़ी चीज़ है।
और यहाँ से बहुत टॉप पे जा सकता है और अनलिमिटेड इनकम हो सकती है और 3 जनरेशन तक ये चीज़ ट्रांसफ़र होता है। तो अगर जो भी बंदा मोदीकेयर जॉइन करता है, अपनी लीडर्स के साथ अपनी फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए। उनको पता चले कि मेरा बेटा जिस सेक्टर में जा रहा है, वो सेक्टर कितना मजबूत है। और अगर परिवार वालों को पता चलेगा कि मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ है और आने वाले समय में इसी का फ्यूचर है, यही चलने वाला है, बाकी सब कुछ कहीं न कहीं डिस्टर्ब है। तो परिवार वाले साथ देंगे, वो साथ इसलिए नहीं देते हैं, इसलिए मना करते हैं, इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको उसके बारे में पता नहीं होता। तो जो भी लोग जॉइन करें अपने सीनियर के साथ या मीटिंग में जब भी कोई ट्रेनिंग सेमिनार हो तो अपने घर वालों को ज़रूर लोगों से इन्वॉल्व कराना चाहिए, ज़रूर मिलवाना चाहिए, ज़रूर बताना चाहिए क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा किस जगह पे है। अगर ऐसा करते हैं तो परिवार वाले साथ ही नहीं देंगे, मोरल भी बढ़ाएँगे, हौसला भी बढ़ाएँगे, पैसे से भी सपोर्ट करेंगे और हर तरह से सपोर्ट करेंगे और जिस व्यक्ति को, जिस बंदे को परिवार का सपोर्ट मिल गया, आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस बंदे को कहीं भी डिस्टर्ब कर सके। विकास जी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारे लीडर्स हैं सर, अगर इनसे कुछ सीखने को हमको मिलता है, हम लोगों को मिलता है, तो मॉर्निंग का एक पावर नैप का मजा ही आ जाता है। तो बहुत बेहतरीन रहा। और बिल्कुल वैसी ही बात जो मैं अक्सर एक चीज बोलता रहता हूँ कि अगर जूते में कंकड़ है, जूते के अंदर एक कोई भी कंकड़ है, तो आदमी 1 कदम 2 कदम से ज्यादा चल भी नहीं सकता है, घाव हो जाएगा। और बाहर कितने भी कंकड़ हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बहुत बेहतरीन रहा सर। और परिवार का सपोर्ट हमें तब मिल सकता है जब हम उस परिवार को, होता क्या है कि हमारे परिवार वाले हमें मना तो करते हैं, हमारे परिवार वाले हमें मना करते हैं, जब हम घर जाते हैं तो वो डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन कभी भी हम ये जरूरत नहीं समझते हैं कि हम अपने परिवार वालों को या तो बैठा करके खुद बताएं, या हम कहीं ऐसी जगह लेकर के जाएं, या हम कैसी ऐसी जगह से उनको इन्वॉल्व करें जहां से उनको भी ये समझ में आए कि इस बिजनेस की क्या पोटेंशियल है, इस बिजनेस का क्या पोटेंशियल है। बहुत बेहतरीन रहा सर, बहुत मजा आ गया। और मुझे लगता है कि अब ये क्वेश्चन किसी का नहीं होने वाला है। और हमारे बीच में रेणु राम जी गुप्ता जी हैं। मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि आपका क्या व्यू है। ओवर टू राम जी गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर जैसे ये है कि जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब हम अगर जाते हैं किसी को समझाने या बताने जाते हैं तो पूरी फैमिली को साथ में लेके बताएं। अगर उनको समझ में आता है, प्लान बताते हैं, सारी चीजें हम उनको अच्छी तरीके से हम बताते हैं तो वो समझेंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि नहीं समझेंगे। अगर मान लीजिए वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो सपोर्ट करना, मतलब सारे फैमिली तो एक जैसे नहीं होते हैं, मगर हाँ ये है कि जैसे अगर एक बंदा अगर वो कर रहा है तो धीरे धीरे मतलब वो, सर आवाज जा रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है मैम। सर जैसे ये होता है कि अगर वो कर रहा है तो अगर ऐसा होता है कि जब वो करने लगता है धीरे धीरे, मतलब उसका पैसा या मतलब वो आगे बढ़ने लगता है तो फैमिली वाले सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सर ऐसे मेरे भी साथ हुआ था कि मेरी फैमिली मेरी सपोर्ट कोई नहीं किया था, मगर हाँ ये है कि हमने धीरे धीरे जब आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया तो मेरा पूरी फैमिली आज मेरे सपोर्ट में है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि फैमिली नहीं सपोर्ट करती है, मगर हाँ जब ये जानते हैं, इसकी बैकग्राउंड जानते हैं, इसके पूरे मतलब जड़ तक जाते हैं, समझ में आता है कि हाँ नहीं ये कंपनी बहुत ही अच्छा है, इसमें करने लायक है। हाँ ये होता है कि तेल साबुन मंजन बेचने वाला काम है, ये ऐसा है वैसा है, तो सारे लोग इससे हट जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। मगर नहीं, जब इसको समझते हैं कि हाँ इससे बहुत ही बेस्ट है ये कंपनी, मतलब आगे बढ़ने वाली है, तो इससे हम लोग की फैमिली सपोर्ट करती है। बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। और बिल्कुल, आप सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने वो जोन पार कर लिया है। आपके पहले फैमिली अगर अगेंस्ट थी और आप ही सपोर्ट कर रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और आपके वजह से ही बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे कि किस तरीके से हमें अपनी फैमिली को साथ लेकर के चलना है। देखिए फैमिली, जैसा शिवमंगल सर ने बोला कि कभी भी फैमिली आपका बुरा नहीं चाह सकती, हो ही नहीं सकता कोई फैमिली अपने अपने बच्चों का बुरा चाहे। बशर्ते यह है क्या, लैक ऑफ नॉलेज जो होता है, नॉलेज की जो कमी होती है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। उनको लगता है कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा, वो क्योंकि मार्केट में 90% लोग खराब हैं, 10% लोग अच्छे हैं, वो 90% लोगों की तरह जज करते हैं।
तो बहुत बहुत शुक्रिया सर कि जो है बताने के लिए कि 100 जो लोग हैं वो बुरा नहीं चाहते, बस उनको पता नहीं है। जब आप उनको मीटिंग्स दिखाएंगे, अपने सीनियर से मिलवाएंगे, तो बताएंगे खुद, तो वो फिर समझ सकेंगे और वो सपोर्ट भी करेंगे। और कहते हैं ना कि जिसका जूता अच्छा होता है उसकी चाल बहुत अच्छी होती है। जिसके पैर में जो है एक पैर को ही जो है सपोर्ट मिले तो फिर वो चलता बहुत अच्छा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मजा आ गया अभी ये क्वेश्चन का आंसर जो है सुन करके, मजा आ गया। और कोई और भी लीडर अगर कुछ बताना चाहें तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और मनोज जी हैं जी, सर अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप एनर्जी देते हैं सुबह सुबह। बाकी सर एक क्वेश्चन आया कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती। मेरे साथ भी ऐसा हुआ सर। 1 साल हो गया मोदी केयर को साइन अप किए, कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरी फैमिली भी सपोर्ट नहीं की। बट जो हमारे नए कंसल्ट हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि करना क्या है। हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं, उस गलतियों को सुधारना क्या है। हम अपने जो हमारे ग्रेट अपलाइन है या जो हमारे एक्टिव लीडर्स हैं, उनके साथ हम वीकली अपने घर पे अपने नए प्रोस्पेक्ट के साथ एक मीटिंग करें। और कंटिन्यू अगर हम करते हैं सर 90 दिन तक, महीने में 4 बार, तो हमारी फैमिली जो निगेटिव होती है 100%, वो धीरे धीरे देखती है कि ये सिस्टम क्या है, ये मोदी केयर का बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे जा रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा, जो मनी मार्जिन कंपनियां आई, लोगों का डुबो ले गई। तो जिनका पैसा डूबा मनी मार्जिन में, वो एक आदमी 1000 लोगों को निगेटिव करता है। तो ऐसे हमारी फैमिली होती है कि वो सुने होते हैं कहीं दूर का, जैसे दूर का ढोल सुहावन एक कहावत है, उसी तरीके से तो लोग निगेटिव होते हैं। और जब हम अपने अपलाइन के साथ, जो एक्टिव अपलाइन है, उनके साथ मीटिंग करते हैं अपने ही घर पे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, वो देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये अच्छी चीज है। और जो मेरा बच्चा है या मेरा पति है या मेरी बीवी है, जो भी काम कर रही है, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। तो ये पॉइंट सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने बिल्कुल बिल्कुल। जो एक्टिव अपलाइन के साथ अपने घर पे आप मीटिंग करोगे ना, तो आपकी फैमिली देखेगी। 1 बार नहीं देखेगी, 2 बार नहीं देखेगी, 4 बार नहीं देखेगी, लेकिन 5वीं बार वो भी इंटरेस्ट लेगी कि यार देखना चाहिए ये कर क्या रहा है। ये अपने अपलाइन को बुलाता है घर पे, 4 लोगों को बैठा के करता क्या है, इधर के उधर गिलास करता है। तो वो सारी चीजें वो धीरे देखना शुरू करते हैं सर। और आगे चल के 3 महीने 4 महीने बाद वो आपका सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे सर मैं अपना खुद बताना चाहूंगा। मेरे फादर साहब, मेरे भाई साहब बहुत ज्यादा निगेटिव थे। बट आज मैं बताऊं, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है मोदी केयर में आ करके, और मेरे जो अपलाइंस हैं उनका सपोर्ट मिलके। मेरे फादर साहब ने जो है कल खुद कहा कि आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आप बढ़िया से जो है इसको सिस्टम को बिल्ड करिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका ऐसा है तो आप बहुत लकी हैं सर। और अगर परिवार का सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा। बहुत बेहतरीन सर मनोज जी, बहुत थैंक यू बेहतरीन। सर, आपसे थैंक बात यू। करके हमेशा अच्छा लगता है और एनर्जेटिक रहते हैं आप। और हमारे साथ अब पूनम जी भी हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं कि क्या उनके विचार हैं इस पे। ओवर टू गुड पूनम जी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। सर स्टार्टिंग में तो जैसा पता है कि मेरा पार्लर था और अच्छा चलता था पार्लर। तो हस्बैंड बार बार जब रितेश भैया ले करके ये कॉन्सेप्ट आए और ये करना शुरू किया, तो उन्होंने मना किया कि इस सब फालतू चक्कर में मत पड़ो। और बहुत अच्छा चल रहा है पार्लर, आगे वाला वो प्रॉफिट देख रहे थे। लेकिन इसको प्रोडक्ट को लोगों को देते देते और करते करते कैसे जुड़ते जुड़ते इसमें, जब पहली ट्रिप इंडिया की आई तो हस्बैंड को लेकर के साथ गए और उनका कोई भी साथ नहीं था इसमें। और जब वो इंडिया ट्रिप करके लौटे तो वो इतना मोटिवेट हो गए थे कि वो पीछे से बराबर सपोर्ट करते हैं। तो फैमिली को दिखाना भी बहुत जरूरी है। अगर बिल्कुल हमारे बिल्कुल। कमिटमेंट है, हमारे में दृढ़ प्रतिज्ञा है, तो हम इसको करते हुए अगर हम फैमिली को कुछ बड़ा दिखा देते हैं तो वो पूरे दिल से हमारे साथ सपोर्ट में हो जाती है। तो वो पीछे से मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अब कभी नहीं कर ही नहीं सकते, अब वो कहते हैं सारा छोड़ के मोदी केयर करो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सपोर्ट करती है, उसको देखने के लिए कुछ चाहिए, वो रिजल्ट देखना चाहती है।
और हम बिल्कुल। दृढ़ हो करके करते रहें इसको, रिजल्ट दिखाएं अच्छा। और जब वो इंडिया ट्रिप हो करके आए तो वो इतने खुश हुए थे कि उन्हें लगा कि हाँ, ये इसमें कुछ मिल सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो थैंक यू सर, अपने लोगों को कुछ दिखाना है और तभी परिवार पूरी तरह साथ देगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने, और फैमिली जब तक साथ नहीं होगी तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। मैम बहुत अच्छा आपने बताया। और मोहिनी जी हैं, ज़रूर कुछ कहना चाहती हैं, तो मैम अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। मोहिनी मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर जैसा कि सर ने बताया कि फैमिली का जो नॉलेज नहीं होता है मतलब सिस्टम के बारे में, तो इसी वजह से फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती है। बाकी फैमिली कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगी। सेम यही चीज है सर, हम अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे कि जब पापा हमारे पिताजी हैं मिस्टर वियानानंद मौर्य जी, तो जब उन्होंने इस सिस्टम को की शुरुआत की थी, तो सर हम लोग कम से कम 102 साल 1.5 साल तक ऐसे देखते रहे। और पापा का भी मतलब मजाक उड़ाते थे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे क्या। और लोगों से जब वो बात करते रहते थे, कोई मना कर देता था, तो अंदर से जैसे हमें बहुत अपमान महसूस होता था कि क्यों कर रहे हैं पापा ऐसा, जब कोई सुनता नहीं है तो क्यों कर रहे हैं। लेकिन सर हम पहली बार जब मीटिंग में गए यहाँ फैजाबाद की तिरुपति मीटिंग में, अब खुद जानकारी ली, खुद हमें वहां से जानकारियां मिली, उस दिन से वहीं से हमारा विचार बिल्कुल चेंज हो गया। ज्वाइनिंग हमारी पहले से ही थी, हमने वहीं से अपना बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया। और आज मोदी केयर से इतना प्रेम है कि इसके अलावा कोई चीज अच्छा ही नहीं लगता है सर। और उसके बाद में सर बहुत बढ़िया लगता है। और यही है कि जानकारी का अभाव रहता है, इसीलिए इंसान कोई भी साथ नहीं देता है। और दूसरी चीज, हमें अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने भी फील्ड में देखा है जो लोग अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश करते हैं तो उनकी फैमिली उल्टा उनका दुश्मन ही बन जाती है। हमें अपने सीनियर के द्वारा, और जो तीसरा है जो हमारे ग्रेट सीनियर है, उनके द्वारा उनको जानकारी दिलानी चाहिए। उनके द्वारा उनको अगर आप जानकारी दिलाएंगे तो वो जरूर उस बात को समझेंगे। उन्हें मीटिंग में लाके आप जानकारी दिलाएंगे तो वो जरूर उस बात को समझेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, जी बिल्कुल, सर। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत बेहतरीन। और बिल्कुल आप बहुत जल्दी जो है बहुत बढ़िया मुकाम लेने वाली हैं। राकेश जी हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओवर टू राकेश जी। चलिए, और मुझे लगता है नेटवर्क का इशू है कुछ, तो नेटवर्क इशू है सर। चलिए, बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, मैं जरूर चाहूंगा 40। तो चलिए, अभी बहुत सारे और भी क्वेश्चन है। अगर समय रहेगा तो इन क्वेश्चंस को लिया जाएगा और रिव्यू भी लिया जाएगा, टाइम रहेगा तो। अब वो टाइम आ गया है जब हम जरूर जानेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर बुलाते हैं सर को। एक क्वेश्चन और है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का होता है। मैं देखना चाहूंगा कि अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो लीडर्स को कैसे, या जो नए कंसल्टेंट्स हैं उनको कैसे जो है डील करना चाहिए क्वेश्चन से। एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि आप लोग कई बार सुने होंगे कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, ये मैं इस बिजनेस को कैसे कर सकता हूँ। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ा लिखा, मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, यहाँ पे तो बहुत जो है सोचना है, समझना है, पीवी क्या होता है, बीबी क्या होता है। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि मैं पढ़ा लिखा कम हूँ तो मैं इस बिजनेस को कैसे कर सकता हूँ, या इसमें एक क्वेश्चन मैं और ऐड करूंगा कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस बिजनेस को कैसे करूँगा। बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस बिजनेस को कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ईगोज आ जाते हैं। और मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस बिजनेस को कैसे कर सकता हूँ। ये क्वेश्चंस का है, स्पेशली मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, ये क्वेश्चन का जवाब मैं चाहूंगा कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस बिजनेस को कैसे कर सकता हूँ। तो जो भी लोग, जो भी लीडर्स हमारे साथ हैं, जो देना चाहें, अब मैं जरूर चाहूंगा, सुरेंद्र पाठक जी हमारे साथ है सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग विकास जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विकास जी, क्वेश्चन बहुत ही जानदार, बहुत ही जबरदस्त है। ये क्वेश्चन भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। फिलहाल इसका जवाब बहुत ही आसान है, इतना सिंपल है कि अगर कोई भी कंसल्टेंट अगर परफेक्ट है और वो डेडिकेटेड कंसल्टेंट है, समर्पित है, और कंपनी को अपना मानता है कि मेरी कंपनी है,
तो उसके सारे पॉजिटिव साइड्स के बारे में जानकारी खुद रखे और उसी भावना के साथ में काम करे, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको यहाँ पर कनेक्ट मैगजीन का सहारा लेना चाहिए, और कनेक्ट मैगजीन में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें से उस कैटेगरी के लोगों को देखना चाहिए जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और वो इस सिस्टम में आ रहे हैं, उनकी जानकारी और नॉलेज होनी चाहिए, उनकी वीडियोज अपने पास सेव रखें, और ऐसे लोगों की भी जानकारी रखें जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस बिजनेस में आकर के और सफल हुए। ये दूसरा पॉइंट है। अगर ये जानकारी रहेगी तो कनेक्ट मैगजीन के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी अपना या उसका एग्जाम्पल नहीं देना, हमेशा थर्ड पार्टी का। अगर लाइव में कोई व्यक्ति है जो आपके आसपास में हो या आपकी जानकारी में हो तो आप उनसे डायरेक्टली बात भी करवा सकते हैं, एक ऑप्शन ये भी है, और नहीं तो कनेक्ट मैगजीन का सहारा ले सकते हैं। और अगली चीज इसी क्रम में एक चीज ये भी है कि आपको ये बताना है कि इस बिजनेस को करना इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। इस बिजनेस में करना ही क्या है भाई, सामान आप मार्केट से यूज करते थे तो मंजन करने के लिए ब्रश कैसे चलाना है इसके लिए पढ़ाई लिखाई क्या जरूरत है, साबुन लगाना है तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई क्या जरूरत है, और अगर अच्छा लगा तो उसके लिए मुंह से अगर आवाज निकलती है, गूंगे नहीं है, तो आप बता सकते हैं लोगों को कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी है, और आपका कॉन्फिडेंस ही वहां पर काम करेगा, और आपके कॉन्फिडेंस को देख करके लोग उस चीज के बारे में मान जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। इसी में जैसे कि आप हैं और आपको किसी ने इस बिजनेस के बारे में बताया, तो क्या वो भी बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है? उसके ऊपर के लोग सारे लोग जाहिल हैं। अपने उसको सपोर्ट चार्ट का फायदा बताइए कि नहीं मालूम है तो अपने घर में जो पढ़ा लिखा हो उनसे सपोर्ट चार्ट में जो पढ़े लिखे लोग लीडर्स एक्टिव हैं उनका संपर्क लेकर के, और अपने टीम के अपने लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, आप नहीं पढ़े लिखे हैं कोई बात नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पढ़े लिखे लोगों से टच करा दीजिए, उनसे मीटिंग करा दीजिए। आपका काम, ऊपर पढ़े लिखे लोग हैं, नीचे पढ़े लिखे लोग हैं आपके सर्कल में, उन दोनों को टच करा दीजिए, बीच में आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बहुत बेहतरीन सर। कि हमें क्या करना है, हमें पहली चीज तो सपोर्ट चार्ट का फायदा बताना है। दूसरी चीज ये करना है कि हमें बहुत सारे, जो आपका जो सबसे बेहतरीन पॉइंट है कि हमें हमारे पास एक कैटलॉग होना चाहिए जो 5-in-1 कैटलॉग है, और हमें उस कैटलॉग को दिखा देना है कि देखिए ये कम पढ़े लिखे हैं, हमारे जो आसपास के एग्जाम्पल्स हैं हम उनको बता सकते हैं, जो शायद अगर वो जान रहे हो, कोई मान लीजिए रमेश है, तो रमेश अगर मान लीजिए है, माफ करिए अगर कोई रमेश हो, मेरा रमेश, सुरेश, राम, श्याम यही सब निकलता है, तो मान लीजिए कोई पर्सन ए है, और अगर ए है तो जो है मान लीजिए उनको बी को जान रहे हैं, वो बाय द वे बी को जान रहे हैं और बी थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, तो हम उनका एग्जांपल भी दे सकते हैं। प्लस अगर हमारे पास मैगजीन है तो वो बहुत बढ़िया जो है एक है, तो मैगजीन आपके पास होने चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए किस कैटेगरी के लोग हैं। बहुत बेहतरीन सर, मजा आ गया, और यही होता है लीडर से जान करके बड़ा अच्छा लगता है। और शिवंगल सर हमारे साथ है, मैं जरूर चाहूंगा शिवंगल सर बताए कि अगर लोग कहते हैं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं कैसे करूंगा, तो कैसे जो है उनको अप्रोच करना है। ओवर टू यू। बिल्कुल विकास जी, और सुरेंद्र पाठक जी ने आज इतने बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दिया, मुझे लगता है कि सब कुछ क्लोज हो गया, लेकिन फिर भी कुछ लाइनें बड़ा मजा आ रहा है क्वेश्चन आंसर। तो जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन कराएं जो बंदा कम पढ़ा लिखा है, और वो व्यक्ति भी करेगा कि हमको इंग्लिश नहीं आती लेकिन हिंदी तो आती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंगूठा लगाते हैं आज भी, लेकिन वो मोबाइल भी चलाते हैं, और मोबाइल जो चलाते हैं वो इंग्लिश मोड में चलाते हैं, अगर हिंदी मोड में दे दिया जाए तो वो नहीं चला सकते। अब आप बताएं कि वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी मोबाइल इंग्लिश में चला रहा है, अगर हिंदी मोड में दे दिया जाए चला नहीं सकता, जो कि हिंदी उसको आती, इंग्लिश आती ही नहीं है। ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि वो बंदा प्रैक्टिस किया है, उसे पता है कि कॉलिंग मतलब फोन करना है, उसे पता है कि कांटेक्ट मतलब है कि कांटेक्ट लिस्ट, उसे पता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि उसे बताना है, उसे आश्वस्त करना है कि मेरे भाई अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको अगर हिंदी आती है, अगर आप हिंदी समझ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं, या हिंदी मान लीजिए पढ़ भी नहीं पाते, आप समझ तो सकते हैं, तो आपको मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली हमारे इस बीच में इस मीटिंग में अद्या प्रसाद गुप्ता जी भी हैं जो प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, मीटिंग में हैं, हमेशा रहते हैं।
अगर उनसे बात की जाए कि आपका बिजनेस वैल्यू कितना है, तो शायद बिजनेस वैल्यू अपना नहीं देख सकते, ज्वाइनिंग नहीं कर सकते, डीपी लिए हैं, बिल नहीं काट सकते, एक बंदे को रखें जो उनका सारा काम करता है। लेकिन जब भी वो किसी प्रॉस्पेक्ट के सामने बैठते हैं, चाहे वो किसी कंपनी का नेटवर्कर हो, वो चाहे जो बंदा हो, जब ये कन्विंस करना शुरू करते हैं, तो मैं तो देखता रह जाता हूँ, वाह! तो अगर अद्या प्रसाद जी जैसे लोग इतना बढ़िया काम कर सकते हैं, इतनी अच्छी प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हर व्यक्ति कर सकता है। जिस तरह से मोबाइल अनपढ़ आदमी चलाता है इंग्लिश में, उसी तरह से प्रैक्टिस अगर करेगा, तो कर ले जाएगा। बस हमें उस प्रॉस्पेक्ट को ये विश्वास दिलाना है। और अगर ऐसा होगा, तो बढ़िया काम करेगा। विकास जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर, मजा आ गया, बिल्कुल बेहतरीन कि अगर इंसान अगर वो इंग्लिश मोड में मोबाइल चला सकता है, क्यों? क्योंकि पता है कि काली कटना है, हरी लाल कटना है, हरे से जो है रिसीव करना है, ये करेंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस किया है। उसी तरीके से अगर एक गिलास है, गिलास में हमें नील डालना है और स्टेरी क्लीन डालना है, वो अगर प्रैक्टिस 2 4 10 बार कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया सर। और हमारे जो लोग जो अपने आप को ये मानते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गढ़े हुए हैं और उनका टक्कर पढ़े लिखे हुए भी नहीं दे सकते हैं। किताबी ज्ञान आपका एक्सपीरियंस से बहुत कम होता है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, ऑल लीडर्स, और बड़ा मजा आया जो है आज की मीटिंग करके। अब देर न करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हम लोग के बीच में और मेंटोर और गुरु, जिनके सानिध्य में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, और जो बैकडोर से जो है हम लोग को सपोर्ट किए हैं, पीछे से सपोर्ट किए रहते हैं हमेशा। हमारे हमसे जहाँ भी गलतियां होती है, वो जो है बड़े प्यार से उसको सही करते हैं। मैं देर न करते हुए बुलाना चाहूंगा हम लोगों के आवर मेंटोर, गुरु, आवर ग्रेट लीडर जीवीडी, मिस्टर रितेश शुक्ला सर का। ओवर टू यू सर। चलिए विकास जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे जूम सेशन में। आप सभी लोगों का स्वागत है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और हमारी टीम में इतने धुरंधर लोग हैं कि उनके सवालों के जवाब, कहावत है ना, सवाल ही जवाब है और जवाब में ही जवाब है। तो बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं हमारे बीच में ये सारे लोग, जिन लोगों ने अपने जवाब दिए और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि ये सेशंस बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए वाह, क्या बात। चलिए शुक्रिया। ये सारे सवाल हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले 1 महीने के अंदर मार्केट में उठने वाले हर सवाल का जवाब आपके पास होगा और आप मोदी केयर में 1 साल के अंदर हाउस फंड, कार फंड अचीवर बन सकते हैं, बशर्ते आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा, दिल से शुक्रिया जितने लोगों ने जवाब दिया। और सवाल पूछने वाले तो अपने आप में महारथी हैं ही जो है, जिनके पास सवाल आ रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चीजें बताना चाहूंगा सेशन को आगे बढ़ाने से पहले। जो सबसे जरूरी चीज है, अगर मैं बात करूं जिस पे हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं या हम लोग जिस पे अक्सर बात कर रहे हैं, पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम सेशन में एंट्री कराइए। अगर सचमुच आगे जाना है, आप सीख रहे हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन अपने कंसल्टेंट को जो है जूम मीटिंग में एंट्री कराइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। इसमें आपको छोड़ना नहीं है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करना है लोगों को। और अभी बीच में 2 क्वेश्चन आए थे, मैं उनके जवाब जरूर दूंगा। फातिमा जी का क्वेश्चन था कि फर्स्ट टाइम में लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं और सेकंड टाइम वो हमसे दूर भागने लगते हैं। उसका मैं एक कारण है जो अभी मैं पिछले कुछ दिन पहले मैंने मीटिंग में बताया भी था, जो है नॉर्मल फिजिकल मीटिंग में मैंने इस चीज को बताया था। दोबारा मैं बताना चाहूंगा कि पहली बार लोग आपके कहने पे जुड़ जाते हैं, दोबारा अगर आपसे प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं 2-3 चीजें जो गलतियां हम करते हैं। पहली, जैसे हमने कमांडो ट्रेनिंग में बात किया था कि हम उनसे जब पैसा लेते हैं तो उसको अपने पर्स में डाल देते हैं। दूसरा, हो सकता है कि जब हम उस व्यक्ति को प्रोडक्ट दिला रहे हैं, हम उसका ड्रीम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आप इस बिजनेस में क्यों आ रहे हैं, उसका वाई क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। हम उसको प्रोडक्ट दिए, उसने प्रोडक्ट खुशी खुशी ले लिया, हम एक्साइटेड हो गए
और एक्साइटमेंट के बाद हमने उसकी डायरी पेन लेके हमने उसका ड्रीम नहीं क्लियर किया कि भाई साहब आप मोदी केयर में क्यों आ रहे हैं, आपका अगला ड्रीम क्या है। जिस भी कंसल्टेंट का अगला ड्रीम डिसाइड नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति आपके बिजनेस में आएगा जाएगा और मैक्सिमम लोग चले जाएंगे। जिस दिन आपने उसका वाई क्लियर कर दिया, उसको आपको दिखा कि ये बंदा फॉरेन ट्रिप के लिए इंटरेस्टेड हो सकता है और आपने बार बार उसके फॉरेन ट्रिप पे फोकस किया कि आपको विदेश यात्रा चलना है मेरे साथ, आपको विदेश यात्रा चलना है मेरे साथ, आपको विदेश यात्रा चलना है मेरे साथ। जब आप उसका ड्रीम क्लियर करेंगे 110%, अगर आज 200-250 लोग जूम सेशन में आ रहे हैं, इनका ड्रीम क्लियर है इसलिए ये आ रहे हैं, और अगर आपके लोग नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है कि उनका ड्रीम अभी आपने क्लियर नहीं किया है। आपके टीम के बहुत सारे लोग आ रहे हैं जूम मीटिंग में, मेन टीम से बहुत सारे लोग आ रहे हैं जूम मीटिंग में, साइड टीम से लोग नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब हमने हमारे साइड की टीमों का या और जो टीमें हैं उनका मैंने ड्रीम नहीं क्लियर किया है। पहले आप खुद क्लियर करिए कि ड्रीम कैसे क्लियर किया जाता है। इसको यूट्यूब पे वीडियोज हैं, इसको सुनिए, सीखिए कैसे वाई निकाला जाता है। जब आप वाई निकालना सीख जाएंगे तो आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। सपने जगाने पड़ेंगे तभी लीडर टीम में बनेंगे। दोनों सवाल का एक ही जवाब है, लोगों के सपने आपको जगाने पड़ेंगे कि सामने वाले को क्या चाहिए। सही आदमी का चुनाव करना है और वो आप जब उनके सपनों पे बात करेंगे, अगर वो अपने सपनों पे सीरियस हो जा रहे हैं, अगर वो अपने सपनों पे जब आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति सीरियस होकर आपकी बात को सुन रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति आपके लायक है। और अगर वो आप उससे सपनों पे बात कर रहे हैं और उसको मजाक में वो ले रहा है, इसका मतलब अभी आपको व्यक्ति को चेंज करने की जरूरत है। हर व्यक्ति मोदी केयर में सफल नहीं होगा, आपको व्यक्ति बदलने की जरूरत है। नंबर का खेल है। इस बिजनेस को जिसने भी समझा है, ये बिजनेस प्योर नंबर का खेल है। जितने ज्यादा लोग उतनी बड़ी सफलता, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा आपके साथ लोग आएंगे। तो इसको बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है। कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको हमने ड्रीम क्लियर किया, अगर वो ड्रीम क्लियर करने के बाद भी नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब हमें और लोगों को लाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग 250 लोग जूम में आ रहे हैं, इनका वाई क्लियर है। आपके लोग भी आएंगे जब आप उन लोगों का वाई क्लियर करेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठ के उनकी काउंसलिंग की जरूरत है। जितने ज्यादा लोगों की आप काउंसलिंग कर ले जाएंगे बढ़िया से, पहले अपनी काउंसलिंग करिए कि मैं क्यों आया हूं, और फिर लोगों की काउंसलिंग करिए। लोग आपके साथ आएंगे, जूम मीटिंग में भी आएंगे, सिस्टम में भी आएंगे, फिजिकल मीटिंग शुरू हो चुकी है उसमें भी आएंगे, और उसके बाद आपका बिजनेस लगातार डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया सेशन रहा। मैं किसी पे कोई वो नहीं करूंगा, सबने अपने अपने तरीके से बताया। पढ़े नहीं है, कढ़े हैं, इस पे बहुत अच्छा है। अक्सर मेरे साथ एक व्यक्ति, जब मैंने मोदी केयर शुरू में ज्वाइन किया था तो मेरे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति जुड़े थे जो अंगूठा टेक थे। पहली मेरी ज्वाइनिंग जो थी वो जो है अंगूठा टेक ही व्यक्ति थे, और वो हमेशा एक ही चीज बोलते थे कि भैया शुक्ला जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। जब भी मैं मिलता था वो मुझसे कहते थे पढ़ा लिखा नहीं हूं, और इसका मैं महीना भर वो मुझसे यही बोलते रहते थे कि मैं यार पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, और मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा था। एक दिन क्या हुआ, अचानक रात में मैं ऐसे सोच रहा था कि यार ये बंदा रोज कहता मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं क्या करूं, ये काम भी नहीं कर रहा। तो मैंने एक दिन क्या किया, जब मैं उनके पास फिर मिलने गया, और जब मैं उनके पास मिलने गया उन्होंने कहा भैया रितेश जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो मैंने वहीं पे मुस्कुराया, हमने कहा साहब आप पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन बड़े कढ़े लग रहे हैं आप कढ़े हैं, इसीलिए आज आप यहाँ पर हैं। फिर मैंने उनकी थोड़ा तारीफ की है कि आपने अपनी जिंदगी में ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, आपने अपने पूरे परिवार को सेटल किया, आपने इतनी बड़ी दुकान चलाई, आप लाखों रुपए महीने आपने एक वेल सेटल किया। सर आप पढ़े नहीं है लेकिन आप कढ़े बहुत हैं, आपको मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपको लोगों की बहुत ज्यादा नॉलेज है। मैंने थोड़ा सा उनको बताया तो उसके बाद वो बहुत खुश हो गए, और खुश होने के बाद कहे कि नहीं ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो मैं काम करने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने मोदी केयर में ज्वाइन किया और 2 लोगों को ज्वाइन कराया था। हो सकता है दोनों लोग जूम मीटिंग में हों, एक है मिस्टर राकेश भार्गव और एक है मिस्टर प्रदीप भार्गव। उन्होंने 2 ज्वाइनिंग कराई, और साल भर काम करने के बाद, सॉरी राकेश भार्गव और मिस्टर मोहम्मद अमान जी,
2 ज्वाइनिंग उन्होंने कराई और 2 ज्वाइनिंग कराने के बाद 4-6 महीने बाद उन्होंने कहा भैया मैं काम नहीं करूंगा। राकेश भार्गव और मोहम्मद अमान जी आए सिस्टम में मेरे साथ। उसके बाद क्या हुआ, राकेश भार्गव जी के माध्यम से भी प्रदीप भार्गव आए और एकदम अक्सर कहा जाता है कि हीरा हमेशा नीचे पाया जाता है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं डायरेक्ट फंड के अलावा हमेशा जो है हीरा नीचे होता है। जमीन के नीचे जाइए, अपनी डेप्थ में काम करिए। और उसके बाद क्या हुआ, आज उन जो हमारे भाई साहब हैं, जो शख्स हैं जो कह रहे थे मैं कम पढ़े लिखे हूं, उनके माध्यम से आज अगर मैं बात करूं तो 50 लाख का बिजनेस खड़ा हो गया इस सिस्टम में। तो कभी भी आपको वो चीज नहीं करना है, आपको इस सिस्टम को समझना है कि हमें सामने वाले को ध्यान देना। बाकी सुरेंद्र पाठक जी ने बताया मैगजीन शेयर करिए, किसी से हो तो उससे बातचीत कराइए। शिवमंगल जी ने बताया बहुत अच्छी बात है, सब कुछ करना है, ये सब तो करना है, लेकिन उसको जो है उसके अंदर हीन भावना को, जो उसके अंदर हीन भावना उसको खत्म करना है। और वो हीन भावना तब खत्म होगी जब आप मुस्कुराएंगे और मुस्कुराने के बाद बोलेंगे बॉस आप कह तो रहे हो कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आप बहुत कड़े आदमी हो, आपने ये बनाया, आपने ये बनाया, आपने ये किया, आपने इतनी बढ़िया खेती करते हैं, आपका इतना बढ़िया वो है, आपने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया, आपने ये किया, ये तो कोई अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता, ये आप बहुत कड़े हैं इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। जब आपने उसको प्रोत्साहित किया तो व्यक्ति आपके साथ सिस्टम में अटैच होगा, आप उसकी बड़ाई करेंगे तो आपके साथ कनेक्ट होगा, और जैसे ही कनेक्ट होगा आपका बिजनेस अपने हिसाब से चलना शुरू कर देगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज मजा आ गया सब लोगों को सुन के, और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले कुछ महीनों के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर के आप लोग बादशाह होंगे, हर सवाल का जवाब आपके पास होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ओवर टू विकास जी, आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। और जाते जाते एक आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, एक स्कीम आ गई है, एक प्रोग्राम मोदी केयर ने दे दिया है 26 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में। जो भी कंसल्टेंट 50 पीवी या 100 पीवी का बिजनेस करेगा वेल प्रोडक्ट पे, ध्यान रखिएगा, अगर आप 50 पीवी का वेल प्रोडक्ट कटाते हैं या 100 पीवी का वेल प्रोडक्ट कटाते हैं तो आपको 50 पीवी वाले पे 500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, और अगर आप 100 पीवी का बिल कराते हैं तो आपको 1200 का प्रोडक्ट का कूपन फ्री मिलेगा। जो प्रोडक्ट आपको लिस्ट में दिख रहे हैं वो प्रोडक्ट आप कूपन में ले सकते हैं। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, जो लिस्ट में प्रोडक्ट दिख रहे हैं वो आप कूपन में लेंगे, और आपको अपने 50 पीवी या 100 पीवी को बिल का प्रोडक्ट कटाना है। एक भी प्रोडक्ट अगर उसमें जनरल कट गया तो आपको इस बेनिफिट का लाभ नहीं मिलेगा। और फास्टर को या तो 10% का लाभ मिलेगा या तो जो है ये ऑफर का लाभ ले सकते हैं। ये फास्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा लाभ लेते हैं। जब आप बिल कटाने जाएं किसी डीपी पर तो गो विदाउट ऑफर एक कॉलम होता है, गो विदाउट ऑफर पे आप क्लिक करके आप ये कूपन अपना जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ आपको एक कूपन मिल जाएगा 500 का और 1200 का। इसमें ध्यान रखना है कि वेल का प्रोडक्ट ही कटना चाहिए, और जो पोस्टर में प्रोडक्ट दिख रहे हैं वही प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अपनी क्लोजिंग करिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। और ओवर टू विकास जी। थैंक यू सो मच सर, और बहुत बेहतरीन रहा। और ये तो वही बात हो गई कि सोने पे सुहागा, सारी चीजें हम लोग पूरे थ्रू आउट ऑल द आवर हम लोगों ने बहुत अच्छा जाना, लेकिन लास्ट में जो आपने बताया वो बहुत बेहतरीन रहा। और मैं जरूर चाहूंगा 1 से 2 मिनट हमारे पास हैं अभी, 1 से 2 मिनट में मैं जरूर चाहूंगा कि अगर कुछ लोग जो रिव्यू देना चाहें आज की मीटिंग कैसी लगी और उनको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, वो जरूर अपना हैंड रेज कर सकते हैं और रिव्यू हम जरूर लेंगे 1 से 2 मिनट आने वाले में। तो जरूर हमारे साथ आभा जी हैं, मैं जरूर चाहूंगा अपने आप को अनम्यूट करें मैम। और हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मैम गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग